हाय फ्रेंड्स, मैं हेमंत सौरभ। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका एडवांस चैप्टर यहाँ पे चल रहा है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था एक ईएमआई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे किसी कंपनी के लिए हम एक सिनेरियो मैनेजर कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, मैंने इसके लिए एक डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरी एक कंपनी है, मेरे बड़े भाई उसको चलाते हैं। ठीक है, मैं उस कंपनी का डाटा यहाँ पे खोलता हूँ। मेरी ये कंपनी आपकी, मान लीजिए देवेंद्र इलेक्ट्रिकल्स वर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर ऑफ ऑल टाइप्स इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल। ये गाज़ियाबाद में है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी टाइप के आपके इलेक्ट्रिक पैनल होते हैं ये इनके मैन्युफैक्चरर हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें करना क्या है। मान लीजिए मेरे को एक पैनल तैयार करना है कोई छोटा सा। ठीक है, उसके लिए मैं देखता हूँ उसकी कॉस्ट कितनी रहती है। मान लीजिए मैं इसको 5 मंथ कर देता हूँ। ठीक है ना, फरवरी मंथ का मेरे को देखना है। ये मैंने पैनल तैयार करा है, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी बैठेगी। ठीक है ना, इसके लिए मैं करता क्या हूँ, इसमें हमारा होता क्या है, ये जो हमारी कॉस्ट होती है कभी घटती कभी बढ़ती रहती है। ठीक है ना, तो हम इसके लिए बार बार तो इसको कॉस्ट को घटाएंगे और बढ़ाएंगे नहीं। इसके लिए हम करेंगे क्या, एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, वो हम देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, अब डाटा टाइप में जाते हैं हम, तो वहाँ पे व्हाट इफ़ एनालिसिस फिर जैसे ही हम जाते हैं तो जैसे ही आप देखते हैं वहाँ पे सिनेरियो मैनेजर नाम की चीज़ खुल करके आ जाती है। मैं थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, सिनेरियो नेम क्या डालता हूँ, कम से कम इसकी कॉस्ट कितनी हो। तो मैं पहले मिनिमम डालता हूँ, मिनिमम मैं इसको नाम देता हूँ मिनिमम। चेंज सेल, चेंज सेल में मैं क्या करूँगा, मैं मेरे को इन चीज़ों में चेंजिंग करनी है। ठीक है ना, ठीक, तो मैं इसमें इसको सेलेक्ट कर लूँगा। मेरे को देखना है फ्रेम का रेट कितना पड़ेगा, पावर कितनी पड़ेगी, मेरे को लेबर कितनी पड़ेगी, प्लस ओके। ठीक है ना, अब मिनिमम कॉस्ट इसकी कितनी हो सकती है, मैं कहता हूँ 8,000 हो सकती है। अब मेरे को ये भी लिखना है ना इसमें 8,000, और मेरी पावर की कॉस्ट मान लीजिए 2,000 या 2,200 लिख दीजिए आप। ठीक है, लेबर कॉस्ट मेरी मान लीजिए 480, इतनी हो सकती है। इसको मैं ऐड करूँगा। ठीक है ना, ये मैंने ऐड कर दी। अब मेरे को दूसरा सिनेरियो क्या बनाना है भाई, कम से कम इसकी मैक्सिमम कोई वैल्यू भी हो। अभी तक मेरे को देखी, मैंने एक आइडिया लगाया मिनिमम इतना हो सकता है और मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो मैं इसको नाम देता हूँ मैक्स, खुद ही। मैक्स। ठीक है, चेंजिंग सेल ये ऑलरेडी सेलेक्ट है। ठीक है ना, हो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। मैक्सिमम मैं क्या कहता हूँ इसमें, ये आपका फ्रेम 9,000 रुपये का होता है। ठीक है, और आपका पावर लगती है मेरी 3,000 रुपये की। ठीक है, और जो लेबर कॉस्ट है वो बैठती है 600 रुपये। ठीक है, अब मेरे को कोई सिनेरियो इसमें ऐड नहीं करना, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप देख रहे हैं जो भी सिनेरियो आपने बनाए थे वो आपके हो गए हैं, यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अब मेरे को सिनेरियो मैनेजर देखना है, इसकी समरी देखनी है ये कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे समरी पे जाता हूँ, पहले मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है ना, अब मेरे को समरी देखनी है। व्हाट इज इफ एनालिसिस में जाता हूँ, मैं सिनेरियो मैनेजर में जाता हूँ, मैं जाता हूँ समरी के पास। आप देख रहे हैं रिजल्ट सेल, आपका टोटल कॉस्ट जो है ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट है। सेलेक्ट ना हो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जैसे ही इस पर ओके करूँगा तो आपका एक सिनेरियो मैनेजर खुल करके आपकी एक पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं आपका सिनेरियो मैनेजर आपका एक अलग खुल करके आ गया है। आप इससे अपनी एक एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं। मेरे को मिनिमम मैक्सिमम अपनी करंट वैल्यू भी देखिए आपकी आ चुकी है, जो आपकी ये फरवरी मंथ की थी।
मिनिमम आपकी कॉस्ट इतनी हो सकती है, मैक्सिमम आपकी कॉस्ट इतनी हो सकती है। तो आप इससे अपनी एक एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं, ये कितना मार्केट में चल सकता है। ठीक है, ये तो बात हुई मेरी, मैंने निकाला है फरवरी मंथ का। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास जो लास्ट मंथ में जो मैंने कॉस्ट निकाली थी वो सेल हो गई है, मैं उसका भी एक आइडिया लेकर के यहाँ पे एवरेज निकालूँ। तो मैं उसको इस सिनेरियो में ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए पहले मेरे को उस डाटा के पास जाना होगा और एक सिनेरियो क्रिएट करना होगा। मेरे पास वो आपका सीट 1 में रखा हुआ है, ये आपका जनवरी मंथ का। फ्रेम इतने का आया था, पावर इतने की लगी थी, लेबर इतने की आई थी। तो इसके लिए मैं क्या एक सिनेरियो क्रिएट करूँगा। इसके लिए मैं व्हाट इफ़ एनालिसिस पे जाऊँगा, सिनेरियो मैनेजर, यहाँ पे ऐड करूँगा। मेरे को नाम क्या देना है, लास्ट मंथ जनवरी या जनवरी मंथ, जैन मंथ। ठीक है नहीं, और मैं इसको चेंजिंग सेल अपना यहाँ पे ये है, तो मैं इसको ये सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है ना, देन ओके। लेकिन मेरे को इसमें कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, क्यों, ये एक्चुअल वैल्यू है टोटल कॉस्ट जो थी आपकी जनवरी मंथ की। तो मैं इसको ओके कर दूंगा। देख पा रहे हैं आप, ये आपका आ गया है। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे को करना क्या था, मेरे को ये ना आपका सिनेरियो मैनेजर में ये भी आपका मेरे को मर्ज करना था। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी सीट 2 के पास जाता हूँ। मैं चाहता हूँ इसमें ये मर्ज हो जाए। यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस के पास जाता हूँ और सिनेरियो मैनेजर के पास जाता हूँ। इससे मैं यहाँ पे मर्ज करता हूँ। मर्ज मेरा क्या था, यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हैं, सीट 1 में था मेरा। ठीक है ना, तो मैं सीट 1 को ओके कर दूँगा। आप देख रहे हैं आपका वो जो सिनेरियो आपने क्रिएट किया था वो आपका इसमें ऐड हो गया है। और आप जैसे ही आप इस समरी पर क्लिक करेंगे तो आपका समरी एक नई खुल करके आ जाएगी। रिजल्ट सेल आपकी ऑलरेडी सिलेक्ट है, ना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके करते हैं, आप देख लीजिए आपके पास एक और सिनेरियो समरी अलग खुल करके आ गई है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं, आप एक आइडिया लगा सकते हैं, आप एक एवरेज कॉस्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपकी फरवरी मंथ की थी, ये आपका मिनिमम सिनेरियो, मैक्सिमम, और आपका ये लास्ट मंथ जो आपका हो चुका है। ठीक है, अब बात आती है, मान लीजिए मेरे को इसमें कुछ एडिटिंग करना है मैक्सिमम मिनिमम में, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं अपने डाटा के पास जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर के पास जाता हूँ। ठीक है, मेरे को किस वैल्यू में चेंज करना है, ये मेरे को ना मिनिमम वैल्यू में चेंज करना है। मतलब ये कम से कम इतना भी हो सकता है, या मैक्सिमम में हम करते हैं भाई, शायद रेट इसके बढ़ रहे हैं अब मार्केट में। और मैं एडिट के पास जाता हूँ। ठीक है ना, और जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ, आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। भाई 9,000 की जगह ये आपका 10,000 में होगा। ठीक है, ये आपका 3,000 है, 3,200 में होगा। और लेबर थोड़ी महंगी हो गई है तो 650 में होगा ये। और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है ना, अब जो भी मेरे चेंज इसमें हुए होंगे ये आपकी नई समरी के अंदर आपको मिल जाएंगे। मैं अब समरी पे क्लिक करता हूँ। रिजल्ट आपका सेल बिल्कुल सेलेक्ट है, और देन ओके। आप देख लीजिए आपकी एक और समरी नई खुल करके आ गई है। आपने मैक्सिमम में 10,000 करा था, वहाँ पे 10,000 आ गया है। 3,200 रुपये आपने वहाँ पे चेंज किए थे, तो आप यहाँ से भी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ डिलीट करना हो, उसके बाद भी कुछ समरी देखनी हो, तो उसमें जो रिजल्ट आएंगे वो आपके यहाँ से चेंज हो सकते हैं। दोस्तों, आप शायद, आई होप आपको समझ में आया हम किस तरीके से अपनी कॉस्ट का आइडिया यहाँ से ले सकते हैं, हमें बार बार ये सारी चीज़ें चेंज ना करनी पड़े। ठीक है दोस्तों, इस पर आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और आपको समझ में आएगा मेरे को किस किस जगह इसका यूज करना होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।